प्रणाम मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन चैनल। आज हम देखेंगे रैग्स टू रिचेस द गेम ऑफ प्लैनेट। गरीबी से अमीरी तक ग्रहों का खेल कैसे काम करता है। मानव जाति के आरंभ से ही महान दर्शन, त्याग और आध्यात्मिक साधना के बावजूद धन के महत्व को कभी भी कम आंका नहीं गया। वैदिक ऋषियों ने मानव अस्तित्व के 4 उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार 4 सत्ताओं में से अर्थ को धर्म की प्राप्ति में भी सक्षम माना गया है, स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा है कि यशार्थ धर्म कामार्थ स्तस्य सर्व प्रदक्षिणम अधन्य नार्थ कामेन नार्थ सक्यो विचिन्वतः। इट मीन्स धर्म और समृद्धि की खोज करने वाला धनवान व्यक्ति हर कीमत पर सफल होगा। एक्चुअली क्या होता है कि धन है तो चीज़ें आपके लिए आसान है, लेकिन धर्म और समृद्धि की खोज करने वाले गरीब इंसान को इसे प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब पैसा है तो सब कुछ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि धन और संपत्ति को हमेशा सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट माना गया है। प्रिय मित्रों, आप भली बातें जानते हैं कि धन ही हर प्रकार के सुख और इच्छा, पाप और पुण्य, क्रोध और संयम, इन सब का मूल कारण होता है। और दूसरी ओर गरीबी को दुख का कारण माना जाता रहा है हमेशा से, और कहा जाता रहा है कि गरीब व्यक्ति के सब प्रयास व्यर्थ जाते हैं। उसका कोई प्रयास ऐसा नहीं है कि जो व्यर्थ ना जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रैग्स टू रिचेस की कहानी कैसे पलटती है इंसान की जिंदगी में। ये देखिए आप, मूल निवासी का जन्म एक साधारण परिस्थिति में हुआ था, लगभग गरीबी जैसी अवस्था के अंदर, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से वो एक बहुत बड़ा सफल उद्योगपति बना और जनता के लिए, अपने परोपकारी कार्यों के लिए वो जाना गया। अब इसे देखिए चार्ट में, लगन का स्वामी, जो लगन का स्वामी है वो 10th हाउस में चला गया, वीनस, विच इज़ वेरी स्ट्रांग, और इस पर किसी भी प्लानट का कोई भी मालेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। द्वितीयेश मंगल लगन में जाकर यहाँ से आया और फिर 7th हाउस को देख रहा है, जो कि पार्टनर्स का भाव है, व्यवसायिक साझेदारों का भाव है, उस पर दृष्टि डाल रहा है। और जातक अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई अच्छे सौदों में उनके साथ में अपने डीलिंग करने के लिए, और उनके साथ में उनके व्यवहार के साथ में उनको जीतने के लिए, और अपने बेस्ट डील स्टक करने के लिए, सुपर क्लास नेगोशिएशन करने के लिए मंगल, आप जानते हैं वैसे भी लॉजिशियन है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो 9वें घर का स्वामी, भाग्य का स्वामी, ये जो यहाँ पर है, ये चला गया यहाँ से 12th हाउस के अंदर, और ये एक्सॉल्टेशन में चला गया। और अब देखिए कि ये यहाँ पर, ये नवांश चार्ट में ये मरकरी यहाँ पर आ गया 5th हाउस के अंदर, जो अपने आप में वर्गोत्तम हो गया और बहुत ही अद्भुत हो गया। और भाग्य का स्वामी वर्गोत्तम होता है तो ये बहुत प्रकार का योग बनाता है, धन का योग बनाता है, और बहुत शक्तिशाली ये क्रिएशन करता है। अब देखिए कि 5th भाव का स्वामी शनि यहाँ पर बैठा है और 5th भाव को यहाँ से देखता है। 5th भाव का स्वामी यहाँ से 5th को देख रहा है, यहाँ से देखिए ये देख रहा है, तो 5th हाउस का लॉर्ड 5th को देख रहा है, जिससे जातक अपने क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल हो गया और उसने अपने व्यावसायिक जीवन में अनेक नए काम प्रारंभ किए और उनमें सक्सेस हुआ। जब 16 साल की आयु में जातक की लग्नेश की दशा आई यहाँ पर, तो उसने अपनी स्कूली शिक्षा के अलावा स्वयं भी काम करना शुरू कर दिया। और लग्न के जो स्वामी की 20 साल की दशा थी, 16 साल के बाद 36 साल तक उसने अपने आप को सॉलिड तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया और जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिस मैन वाज philanthropist also for that matter, that was a great part of it, अब आप देखिए कि द वीनस जो लगन लॉर्ड है, ये वाला यहाँ पर, एंड जुपिटर यहाँ पर, ये जो है इसका लॉर्ड है, और यहाँ का लॉर्ड है जहाँ पे मून बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो यहाँ पे 10th का लॉर्ड है यहाँ चला गया है। ये सब प्लानट मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी के कॉन्स्टलेशन में है, और मरकरी जो है वो भाग्य का लॉर्ड है, और मरकरी यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दिखाया था एक्सॉल्टेड है। तो ये इसका जो इफेक्ट था कि वीनस, जुपिटर, मून, the most benefic planet have gone into the another benefic और फॉर्च्यून के लॉर्ड के कॉन्स्टलेशन में, जिसने इसको बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ों को ज़िंदगी में आगे ले जाने के लिए हेल्प किया और
जातक को रिच बनाने के लिए बहुत ही सुपर तरीके से एग्जीक्यूशन किया। सो दिस इज हाउ द वीनस जुपिटर मून हैज गॉन इनटू द वर्गोत्तम प्लैनेट के कॉन्स्टलेशन में। वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सो ऐसे करके हम और आने वाले सीरीज के अंदर डिसाइफर करेंगे कि कैसे रैग्स टू रिचेस है और रिचेस टू रैग्स भी एग्जाम्पल हम आगे लेंगे और समझाएंगे कि कैसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देखते हैं, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आने वाली वीडियोस में मैं इसके अंदर डालूंगा, दिखाऊंगा आपको। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू।